रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रिय महानुभाव, जीवन में आनंद की उपलब्धि एकमात्र साधन सहजता है, सरलता है। कल हम इस पर चर्चा कर रहे थे। ये भी था कि सरल होना सबसे ज़्यादा कठिन है। सहज हो जाना उतना सहज नहीं है जितना सहज कह देने में है। जीवन में सबसे पहले तो अहंकार को मारना पड़ता है, मान को मारना पड़ता है। सबहि मान प्रद आप अमानी, सबको मान दो, लेकिन तुम्हारा अपमान हो जाए तो उसको अपमान मत समझो, इसलिए कि तुम देह नहीं हो, तुम्हें देह से ऊपर उठना है। एक बात और है, मान ले अपमान हो रहा है, विपत्तियाँ आ रही हैं, कुछ और है, आप सब प्रकार से लायक हैं, योग्य हैं, इसके बाद भी समाज में आपको वो स्थान नहीं मिल रहा है। आप ये समझो कि आपको परमात्मा ने किसी विशेष कार्य के लिए चयन किया है, और जिस प्रकार से एक मूर्तिकार मार्बल के ऊपर या पत्थर के चट्टान के ऊपर हथौड़ी चलाता है, छेनी चलाता है, और उसका अनावश्यक पत्थर निकालते निकालते उसमें एक सुंदर भगवान का विग्रह निकल आता है, उसी प्रकार से भगवान ने आपको कोई विशेष कार्य के लिए चुना है। और मूर्तिकार तो वही है, परमात्मा ही है। वो अपनी छेनी हथौड़े चला रहा है, समाज के में तुम्हें वो स्थान नहीं मिल पा रहा है, तुम दुखी मत हो। ये अगर हम बात समझ लिए, जिस प्रकार से वो पत्थर ने समझा और वो मंदिर में जा कर के अर्चना का विग्रह बन गया, बड़े से बड़े संत महात्मा योगी, क्या राजा क्या रंग, क्या अरबपति क्या निर्धन, सब आकर के चरणों में शीश झुकाते हैं। उस पत्थर को जिसने कितनी छेनियाँ, कितनी हथौड़ी चोटें खाई, कितना उसको रगड़ा गया, कितना रगड़ा गया, और तब जा कर के उस प्रतिष्ठा को प्राप्त हुआ है, जिसको परमात्मा बार बार ठोकरें देता है। ये समझ लो परमात्मा की हमारे ऊपर विशेष कृपा है। अगर ये समझ में आ जाए तो सब बात बड़ी सुगमता से हल हो सकती है, और टूटना नहीं है। ऐसा भी हो सकता है हथौड़ा लगे, छेनी लगे, पत्थर टूट जाए, खंडित हो जाए, बेकार हो जाएगा। इतना हार्डनेस होना चाहिए, इतना सख्त होना चाहिए, और इतना कोमल भी होना चाहिए जीवन में कि कुलिशहु चाहि कठोर अति और कोमल कुसुमहु चाहि, पत्थर की चट्टान से, वज्र से भी ज़्यादा कठोर हो, टूट नहीं जाना है। और जब ज़रूरत पड़े लोगों पर समाज के उपकार करने के लिए, तो कहते हैं कुसुमहु, पुष्प से की कली से भी ज़्यादा कोमल हो आपका स्वभाव, हमारा स्वभाव। तब समझ में आएगी, सरलता जीवन में थोड़ा थोड़ा आना प्रारंभ हुई। आज हमारी बिटिया कह रही थी कि पापा कीर्तन या स्तुति न किया करें, लंबा हो जाता है, लोगों में पेशेंस नहीं है। पेशेंस नहीं है उसको तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। मैं अभी मूर्ति गढ़ने की बात कर रहा था, पत्थर को पेशेंस रखना पड़ा, धैर्य रखना पड़ा, तब वो मंदिर में जाकर के अर्चना का विग्रह बना। सुबह शाम आरती होती है, मध्याह्न आरती होती है, बेशकीमती हीरे जवाहरात उस पर लादे जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं, भोग लगाया जाता है। लोगों की भावना तभी जीवन में केंद्रित होगी। और वैसे भी
जीवन में जिसके धैर्य नहीं है, सिर्फ पराक्रम पराक्रम है, तो एक पहिया है जीवन में, एक पहिए से गाड़ी चल नहीं सकती है। शौर्य भी हो, पराक्रम भी हो, और सफलता न मिलने पर धैर्य भी हो, समाज में अपमान मिलने पर धैर्य भी हो, तब ये जीवन की गाड़ी आध्यात्मिक उन्नति की ओर, जीवन में शाश्वत विश्राम की ओर, जीवन में परमानंद की ओर धीरे धीरे बढ़ेगी, सनई सनई बढ़ेगी। आज जिसको भी जो प्राप्त हो गया, जो अर्चनीय वंदनीय हो गए, उन सबको ऐसा मत समझ लीजिएगा कि अचानक प्राप्त हो गया। एक जन्म की नहीं, ये मनुष्य के जीवन की यात्रा अनंत की यात्रा है, अनंत जन्मों की यात्रा है। आपको किसी को देखने में लगता बड़ा जल्दी मिल गया, इस जन्म में उसको जल्दी मिल गया, लेकिन पिछले जन्मों को आप नहीं जानते। बहुत लंबी यात्रा करने के बाद बड़ा संघर्ष किया होगा, और तब उसको वो सफलता हासिल हुई है आज, जो हमें बड़ा जल्दी दिखाई पड़ती है। इसको परमात्मा की कृपा समझकर और भगवत चरित्र को, भगवान के नाम को, सद्विचारों को सतत श्रवण करना है। ये श्रावण का महीना है, तो हम श्रवण पर ही बोलेंगे। और प्रथम भक्ति है, किस प्रकार से जीवन में ये जब तक भक्ति नहीं आएगी तब तक सरलता उपलब्ध नहीं होगी। धीरे धीरे 9 भक्तियों पर चर्चा करेंगे। श्रवण के माध्यम से पहला श्रवण है, श्रवण करें, सद्विचार, सत ग्रंथों का अध्ययन करें और स्वाध्याय करें। इन सब पर भी चर्चा करेंगे। स्वाध्याय क्या है, सद्ग्रंथों का अध्ययन किया है। क्रमशः धीरे धीरे आज यहीं से वाणी को विश्राम देता हूँ। जय श्री सीताराम।